अनुष्ठान चल रहा है वेदों का। ये पृथ्वी पर सबसे महान यज्ञ गिना जाता है। यह 78 दिवसीय अनुष्ठान है। ईश्वर की कृपा है कि प्रत्येक रविवार को पिछले 40-50 साल से यज्ञ चल रहे हैं और इसमें हमारी भारत भूमि का भी कल्याण है, सभी का कल्याण होता है। पर एक ही दुख की बात है कि जो विश्व की कल्चर थी, ये संस्कृति, वेद, और वेद को कोई मानता नहीं है। तरह तरह के हमारे मजहब निकल रहे हैं और वो सारे मजहब जो हैं मनुष्यों ने बनाए और इंसान की बुद्धि में इतना फर्क आ गया। जो आदमियों ने जो चीज बना दी उसको सच मान लिया और जो ईश्वर ने वेद दिए, जिसकी गहन फिलॉसफी में बताता रहता हूँ कि जब पृथ्वी बनती है तो किस तरह से ये चारों वेद निकलते हैं ईश्वर से और 4 ऋषियों के हृदय में प्रकट होते हैं एक एक वेद। फिर ब्रह्मा इन 4 ऋषियों से ज्ञान लेता है वेद का और ब्रह्मा की जो बनाई हुई ये सुने हुए वेद हैं, इनका ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा में ब्रह्मा सबको बताता है। ब्रह्मा का अर्थ है वेदों का ज्ञाता विद्वान, वो जीवित होना चाहिए। ब्रह्मा बहुत आए, फिर ये काल ग्रास है, सब चले जाते हैं, लेकिन ब्रह्मा का ये है कि वो मुक्त आत्मा होती है, वो फिर आती नहीं है जन्म और वही ज्ञान देने वाले होते हैं। तो हम तरक्की कर रहे हैं साइंस में भी, गृहस्थ में भी, पैसे कमाने में भी, लेकिन ये ईश्वर की बनाई सृष्टि में ये भौतिकवाद हमेशा नहीं रहता है। इसके लिए कुछ समय चुना गया है, नियम में बनाया गया परमेश्वर ने भौतिकवाद कि पृथ्वी की आयु 4 अरब कुछ रहेगी साल और फिर ये पृथ्वी खत्म हो जाएगी, इसमें कुछ नहीं रहेगा, न कोई मनुष्य दिखेगा, कुछ भी नहीं, प्रलय में आ जाएगी। ये कुछ समय भगवान ने निश्चित किया हुआ है, 4 अरब और कुछ साल। पूरा मैं बताता हूँ कितने, 4 अरब 29 करोड़ 40 लाख एंड 80,000। ये यानी एक पृथ्वी की आयु इतनी होती है। जैसे ही ये वर्ष समाप्त हो जाते हैं प्रलय आ जाती है। फिर प्रलय का पीरियड कई लाख साल चलता है, उसमें कुछ भी नहीं होता सिवाय ब्रह्म के, क्योंकि ब्रह्म जीवन मृत्यु से अलग है। ना ईश्वर जन्म लेता है और ना ईश्वर मरता है, हमेशा रहता है सदा। तो मैंने एक मंत्र बताया था, मेरे दिमाग से निकल गया, लेकिन उसमें ये समझाया था मैंने, आप लोगों को याद होना चाहिए कि यज्ञ से ईश्वर निकला है, ईश्वर यज्ञ से निकला है, यज्ञ से ईश्वर निकला, ईश्वर से यज्ञ निकला। इसको ऐसे लीजिए, ईश्वर से यज्ञ निकलता है और जब यज्ञ करोगे तो ईश्वर उत्पन्न होता है, यज्ञ प्रतिष्ठित होगा। तो ईश्वर से कैसे यज्ञ निकलता है? जब ईश्वर जो सृष्टि रचना करता है ना प्रलय के बाद, तो चारों वेद उससे निकलते हैं, ब्रह्मा के पास पहुंचते हैं, 4 ऋषियों से फिर ब्रह्मा, फिर गुरु शिष्य परंपरा से ब्रह्मा, कितने शिष्य होते हैं उनके, वो ब्रह्मा तो मनुष्य होता है ना एक दिन, और ब्रह्मा मनुष्य होने के नाते भी जब वो चारों वेदों का ज्ञाता समाधिस्थ हो जाता है तो उसका नाम फिर ब्रह्मा पड़ जाता है, और ब्रह्मा ही यज्ञ में बैठकर प्रवचन करता है और किसी को प्रवचन करने की आज्ञा बिल्कुल नहीं है भगवान की। ये कहता उपदेश देते रहो, आप अभी बात करते रहो, उपदेश करो, और आपका ज्ञान जो है वो काफी हद तक ईश्वर का ज्ञान जो है दूसरा सुनेगा तो कहीं कहीं उसके हृदय में ये ज्ञान उत्पन्न होगा, समझ आएगी। लेकिन पक्का ज्ञान जो है तरने के लिए, दुखों को नाश करने के लिए ब्रह्मा देता है यज्ञ में, और यज्ञ उसी को कहते हैं जिसमें ब्रह्मा बैठा हुआ है। बाकी किसी को गुरु बनने की आज्ञा भगवान ने नहीं दी है।
लेकिन अपने आप गुरु बनते हैं, उसमें कोई कुछ नहीं कह सकता। अब जैसे कोई कुछ नहीं कह सकता, अपने आप ब्रह्मा बना हुआ कोई श्री श्री 1008 स्वामी सो एंड सो, कोई कुछ कोई कुछ, तो उसमें हम कोई आप कुछ नहीं कह सकते। ये बड़ा गहरा सवाल है कि क्यों कुछ नहीं कह सकते। आज कितने गुरु बने हुए शंभु अपने आप ही बस, लेकिन गुरु बनाता है परमेश्वर। कहते हैं ना, यह प्रत्यक्षम ब्रह्म विद्या वेद बोलता है। जिस योगी ने प्रत्यक्ष ब्रह्म का साक्षात्कार किया है समाधि में, तम ऋषि, मैं उसको ऋषि का दर्जा देता हूँ। तम सूर्य धाम, मैं उसको उत्तम बुद्धि देता हूँ। तम ब्राह्मणम, मैं उसको ब्राह्मण घोषित करता हूँ। तो लेकिन ये वेद की ज्ञान किसी के पास नहीं है। तो मेरा प्रश्न ये है कि भाई सब इतने गुरु हैं दुनिया में, ये बने जा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। अदरवाइज भगवान ही रोक दे, थप्पड़ मारे, नहीं, उसका ये काम नहीं है। उसके ईश्वर के नियम होते हैं। उस नियम को जो याद करता रहता, ध्यान में करते हैं, बार बार प्रवचन इसलिए किया जाता है कि भूल गए तो फिर याद कर लो। तो हम उनको क्यों नहीं कुछ कह सकते? क्योंकि भगवान ने हर इंसान को कर्म करने के लिए स्वतंत्र किया। तो चाहे भगवान भी रहेगा अपने आप को कि मैं भगवान हूँ, तो मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ दंड दूंगा। ईश्वर कर्म फल देता है, लेकिन कर्म करने के लिए प्रत्येक इंसान को आजाद किया है। तो इतने गुरु बन गए तो भगवान एक भी गुरु ग्रंथ बने तो रोक दे नहीं, क्योंकि उसका नियम है स्वतंत्रता। जो मर्जी जो कुछ करे, जो मर्जी करे, अच्छा करे बुरा करे। तो इस भगवान की बनाई हुई सृष्टि में हम भगवान के नियमों पर चले, तो हमें वेद विद्या पर से लौटना है। इससे हमारे बाल बच्चे खूब उन्नति करें, बलशाली हों, लॉन्ग लाइफ हो, निरोग हो, ये जरूरी है। ये सब की इच्छा भी है। कौन दुख चाहता है? कोई नहीं चाहता कि उसको कांटा भी लग जाए। तो अगर सुख चाहते हैं तो हमें वेदों की ओर लौटना पड़ेगा। ये मेरी कोई आज्ञा नहीं है, ये ईश्वर की आज्ञा है। ईश्वर कहता है मेरी विद्या तो वेद है, मैं सृष्टि का संचालन करता हूँ। ईश्वर कहता है वेदों के नियमों के आधार पर, और वेदों में जो नियम बने उन्हें कोई तोड़ नहीं सकता। ईश्वर की ये आज्ञा है।